डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर एक ऐसा फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन को इनपुट के रूप में लेता है और उसमें नया बिहेवियर जोड़कर एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जो पहले जैसे ही काम करता है लेकिन थोड़ा और बेहतर ज़्यादा स्मार्ट। इसे आप एक रैपर की तरह समझ सकते हैं जो फंक्शन को सजाता है, उसमें कुछ नया जोड़ता है और फिर वही फंक्शन मॉडिफाई होकर वापस आ जाता है बिना ओरिजिनल फंक्शन को बदले। डेकोरेटर बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन बनाना होता है जो किसी दूसरे फंक्शन को इनपुट के रूप में ले। उसके अंदर हम एक रैपर फंक्शन बनाते हैं। इस रैपर फंक्शन में हम आर्ग्स और क्वार्ग्स को पैरामीटर के रूप में लेते हैं ताकि कोई भी ऐसा फंक्शन जिसे हम डेकोरेट कर रहे हैं अगर वो आर्ग्यूमेंट्स लेता हो तो वो सही से काम करे। जैसे हम अभी ऐड नाम के फंक्शन पर डेकोरेटर लगाने वाले हैं जो 2 इनपुट्स लेता है, इसलिए हमें आर्ग्स और क्वार्ग्स की ज़रूरत होगी। अब रैपर के अंदर आप वो काम कर सकते हैं जो फंक्शन कॉल से पहले करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि फंक्शन कॉल होने से पहले उसका टाइम स्टैम्प और दिए गए आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएं। इसके बाद हम ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करते हैं और आर्ग्स क्वार्ग्स के साथ उसे एग्जीक्यूट करते हैं। उसका आउटपुट हम एक वेरिएबल जैसे रिजल्ट में स्टोर कर लेते हैं। फिर फंक्शन कॉल के बाद आप जो काम करना चाहते हैं जैसे रिजल्ट को प्रिंट करना वो कर सकते हैं और सबसे आखिर में उस रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं। अब अपने मेन डेकोरेटर फंक्शन में हम इस रैपर फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। हमारा डेकोरेटर तैयार है, इसे अप्लाई करके देखते हैं। जिस फंक्शन पर आप इसे लगाना चाहते हैं उसके ऊपर बस @decorator का नाम लिख दीजिए। जैसे ही आप प्रोग्राम को रन करेंगे आप देखेंगे सबसे पहले टाइम स्टैम्प और फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स प्रिंट होंगे, फिर एक्चुअल फंक्शन चलेगा और अंत में उसका रिजल्ट दिखाई देगा। जब हम एक साथ यानी एक से अधिक डेकोरेटर्स किसी एक ही फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो इसे चेनिंग डेकोरेटर्स या मल्टीपल डेकोरेटर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ 2 डेकोरेटर बनाए हैं D1 और D2 जो से हेलो फंक्शन पर लागू किए गए हैं। जब भी हम किसी फंक्शन पर एक से ज़्यादा डेकोरेटर लागू करते हैं तो पाइथन सबसे पहले एक रैपिंग सीक्वेंस तैयार करता है। रैपिंग सीक्वेंस तैयार करने के लिए सबसे पहले पाइथन फंक्शंस पर लगे सारे डेकोरेटर को एक्सट्रैक्ट करता है और फिर उनसे रैपिंग सीक्वेंस तैयार करता है। जैसे इस केस में रैपिंग सीक्वेंस होगा D2 of D1 of से हेलो फंक्शन। अगर मैं एक और डेकोरेटर D3 जोड़ता हूँ तो रैपिंग सीक्वेंस हो जाएगा D3 of D2 of D1 of से हेलो फंक्शन। हम जैसे ही फंक्शन को रन करते हैं तो सबसे पहले रैपिंग सीक्वेंस में से आउटर मोस्ट डेकोरेटर रन होता है और सबसे अंत में जाकर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस केस में एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होगा D2 फिर D1 फिर जाकर से हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसे वेरीफाई करने के लिए आइए इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। ये आउटपुट ये दर्शाता है कि पहले D2 एग्जीक्यूट होता है, फिर D1 और अंत में से हेलो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। डेकोरेटर के उपयोग के फायदे। 1. कोड रीयूजेबिलिटी। एक ही लॉजिक को कई जगह यूज़ किया जा सकता है, बार बार नया कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2. सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। फंक्शन का मेन काम और उसकी मदद करने वाले काम जैसे लॉगिंग आदि को अलग अलग रखा जा सकता है। 3. क्लीनर कोड। कोड कम होता है, दोहराव नहीं होता, जिससे पढ़ने और समझने में आसानी होती है। 4. ईजी टू अप्लाई। बस लगाकर डेकोरेटर का नाम लिखना होता है, फंक्शन को टच भी नहीं करना पड़ता। 5. एक्सटेंसिबिलिटी। पुराना कोड बदले बिना नए फीचर्स या बिहेवियर आसानी से जोड़े जा सकते हैं। 6. यूजफुल फॉर क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। ऐसे टास्क जो कई फंक्शंस में कॉमन होते हैं जैसे लॉग करना, एक्सेस कंट्रोल, उन्हें सेंट्रली हैंडल किया जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक भी कोडिंग।